गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज़ बलराम चौहान। आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोज जो है दो चीज़ों से मिलके बना है, जो पहले ग्लाइकेज प्लस ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकेज का मतलब होता है स्वीट एंड ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है स्प्लाइटिंग। और ये जो ग्लाइकेज है ये ग्रीक वर्ड से दिया गया है। इट इज आल्सो नोन एज द इम्बिडेंट माइक्रोहाफ पाथवे। ग्लाइकोलिसिस को इम्बिडेंट माइक्रोहाफ पाथवे भी कहते हैं। इसमें ग्लूकोज का रिएक्शन होता है जिससे 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है 2 मोल ऑफ पायरुवेट एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन के थ्रू। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द साइटोसोल ऑफ ऑल सेल। ये जो होता है ग्लाइकोलिसिस ये सभी सेल में होता है, साइटोसोल में। इट इज ए यूनिक पाथवे दैट अकर्स इन बोथ एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक कंडीशन एंड डज नॉट इन्वॉल्व मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दैट इज ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। ये जो होता है ग्लूकोज पाथवे, इसमें कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होता है, ये बिना ऑक्सीजन के रिएक्शन करता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये 10 स्टेप में कंप्लीट होता है ग्लूकोज पाथवे। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज में एटीपी का यूज होता है, जिससे एटीपी यूज करके एडीपी बनता है। और यहाँ पे एनर्जी इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ पे एनर्जी इन्वेस्ट किया जाता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनने के लिए। और हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है यहाँ पे दिया जाता है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम का यूज किया जाता है इन रिवर्सिबल रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज। ये जो हेक्सोकाइनेज है इन रिवर्सिबल रिएक्शन को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और यहाँ काइनेज का मतलब होता है, काइनेज ट्राइवैलेंट टर्म है जिसको यूज करने के मतलब एंजाइम दैट इज एटीपी डिपेंडेंट फास्फोट्रांसफेरेज। ये जो होता है एटीपी डिपेंडेंट करता है फास्फोट्रांसफेरेज पे। अब 6-फॉस्फेट फास्फोग्लाइकोआइसोमेरेज में ये जो होता है यहाँ रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट करता है केमिकल के साथ स्ट्रक्चर बॉन्ड बनाने के लिए। इसमें कार्बोमोल ऑक्सीजन कार्बन 1 कार्बन होता है, 2 कार्बन होता है, जो कीटोन बॉडी के साथ एल्डोज शुगर को आइसोमराइजेशन करता है, जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को 2 फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट इज द कन्वर्जन ऑफ ए एल्डोज इनटू ए कीटोज। एल्डोज और कीटोज में कन्वर्ट होता है। थर्ड स्टेप फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट बन जाता है। उसके बाद फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट बनता है, जिसमें यूज होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज Mg⁻²+। यहाँ एटीपी का यूज किया जाता है। पहले ही मैंने बताया कि एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है, यहाँ पे एनर्जी इन्वेस्ट होता है तो आगे चल के प्रोसेस होता है, जिससे अलग अलग प्रोटीन बनते हैं। यहाँ पे फ्रक्टोकाइनेज बनता है
फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट फ्रक्टोकाइनेज जो है फ्रक्टोकाइनेज यहाँ यूज होता है, और जिससे ये फ्रक्टोकाइनेज इन रिवर्सिबल रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय ए एलोस्टेरिक एंजाइम फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहाँ फास्फोफ्रक्टोकाइनेज का यूज होता है जिसे एलोस्टेरिक होता है, ये रिवर्सिबल नहीं हो सकता। अब आगे देखते हैं, आगे होता है एल्डोज का एंजाइम का यूज होता है जिससे ये कैटेलाइज ब्रेक हो जाता है, दो भागों में टूट जाता है। जैसे दो भागों में टूट जाता है। यहाँ पहला फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डिहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट, ये जो है दो भागों में कन्वर्ट हो जाता है जिससे ये रिवर्सिबल होता है। और यहाँ ये रिवर्सिबल होता है ट्राइसिन फॉस्फेट आइसोमरेज का यूज करके रिवर्सिबल ग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से आगे 5 स्टेप होता है। यहाँ कोई एंजाइम का यूज नहीं होता है, जिससे ये बन जाता है 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है एंजाइम का। उसके बाद आगे प्रोसेस होता है जैसे आइसोमराइजेशन जो होता है फास्फोग्लिसरॉल काइनेज का यूज होता है। यहाँ 3 फॉस्फेट से 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से यहाँ 2 NDA यूज किया जाता है, जिससे ये पूरा फेज है 6 से लेकर के 10 तक जो है ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी जनरेशन है, इसको बोलते हैं एनर्जी प्रोड्यूस। यहाँ पे एनर्जी यूज नहीं होती, यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे 2 इंटू 1,3 बिस फॉस्फेट बन जाता है। जैसे 2 NDA यूज होता है। NDA का फुल फॉर्म होता है डाइकोटिनोमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और 2 NADH का फुल फॉर्म होता है डाइकोटिनाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब आगे होता है, आगे भी सेम प्रोसेस होते हैं, जिससे ये कन्वर्ट हो जाता है 3,1,2 होता है, जिससे ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बिस फॉस्फेट में। अब आगे चल के ये फिर यहाँ डिग्रेड कर जाता है, ये डिग्रेड होता है। डिग्रेड होने के बाद यहाँ 2 इंटू 1 3 फास्फोग्लाइसरेट बचता है, जिससे आगे फिर प्रोसेस किया जाता है। यहाँ भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 2 ATP प्रोड्यूस होता है। आगे चल के फिर से फास्फोग्लाइसरेट म्यूटेट का बनता है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन म्यूटेट जो होता है, यहाँ कोई एनर्जी ना प्रोड्यूस होती है ना बनती है। आगे बन जाता है 2 फास्फोग्लाइसरेट। आगे चल के देखते हैं, आगे इनोलोज Mg+ या Mn2+ का यूज करके हम 2 फास्फोइनोइल पायरुवेट, जिससे इनोइल पायरुवेट बनता है। आगे चल के फिर से यहाँ पे जो है यहाँ से जो है 2 वाटर बाहर निकल जाता है, और आगे चल के 2 वाटर बाहर निकलता है। उसके बाद बन जाता है 2 फास्फोग्लिसरॉल पायरुवेट बन जाता है।
पायरुवेट बन जाता है। और आगे फिर से यहाँ 2 ADP का यूज किया जाता है, तो एक बन जाता है 2 ATP बन जाता है। यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसके बाद आगे 2 पायरुवेट मिल जाता है, जिसके लिए हम लोग कर रहे थे कि हमारा एनर्जी जो है प्रोड्यूस हो जाए, जिससे हमें पायरुवेट मिल जाए। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।